बांग्लादेश में अशांति के बीच अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार अभी भी जारी है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी भी। बांग्लादेश के ताजा हालात पर ये खास रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाएंगे, जिसमें आप जान पाएंगे कि किस तरीके से वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और अब नई सरकार, अंतरिम सरकार के गठन के बाद उम्मीद यह है कि इन कंडीशंस में थोड़ा सुधार आएगा। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर अत्याचार, बांग्लादेश में हिंसा से खौफ, बांग्लादेश में कठपुतली सरकार। मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया। नई सरकार कितनी होगी मददगार? बांग्लादेश में कई दिनों की अशांति और राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार का गठन हो गया है। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को देश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण के बाद मोहम्मद यूनुस को बधाई दी और बांग्लादेश में हिंदुओं सहित सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी मोहम्मद यूनुस को बधाई दी। आइए अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि बांग्लादेश की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस आखिर कौन हैं? गरीबों के बैंकर के रूप में पहचाने वाले, उन्होंने गांव में रहने वाले गरीबों को $100 से कम के छोटे छोटे कर्ज दिलाकर लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद की थी। इन गरीबों को बड़े बैंकों से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी। उनके कर्ज देने के इस मॉडल ने दुनिया भर में ऐसी कई योजनाओं को प्रेरित किया। अमेरिका में यूनुस ने एक अलग गैर लाभकारी संस्था ग्रामीण अमेरिका की भी शुरुआत की। 84 साल के यूनुस जैसे जैसे सफल होते गए, उनका झुकाव राजनीति में करियर बनाने की ओर बढ़ता चला गया। बांग्लादेश में करीब 1,30,00,000 हिंदुओं की जान खतरे में है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद भी वहां शांति स्थापित नहीं हो सकी है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो बहाना था। जिस तरह आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, उससे लगता है कि यह पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ हो। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, हिंदू महिलाओं को उनके घर से उठा लिया जा रहा है, हिंदुओं के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में लूट हो रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। बांग्लादेश में हो रही हिंसा से हिंदू खौफ में हैं। बांग्लादेश में हिंसा के बीच जान बचाने के लिए लोग भारतीय सीमा की ओर पहुंच रहे हैं। भारत के सिल्लीगुड़ी, किशनगंज पोस्ट पर भारी भीड़ उमड़ने की खबर है। जाहिर है कि भारत इन सब घटनाओं को लेकर चिंतित है। भारत सरकार लगातार बांग्लादेश के अधिकारियों के संपर्क में है। इस बात की शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि 15 साल से सत्ता में रहने वाली प्रधानमंत्री को इस तरह से देश छोड़कर भागना पड़ेगा। शेख हसीना ने पहले तो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और फिर बांग्लादेश भी छोड़ दिया। बांग्लादेश के इतिहास में यह पहली बार है जब किसी प्रधानमंत्री को सत्ता गंवाने के बाद देश छोड़ना पड़ा। यह हैरान इसलिए भी करता है क्योंकि इसी साल जनवरी में हुए चुनाव में शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने 2/3 से ज्यादा सीटें जीती थी। वो लगातार चौथी बार प्रधानमंत्री चुनी गई थी, लेकिन 7 महीने के भीतर ही उन्हें अपना देश छोड़कर भागना पड़ा। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता जाना भारत के लिए भी एक बड़ा झटका है। वैसे फिलहाल तो भारत यही चाहता है कि बांग्लादेश में नई सरकार के गठन के बाद जल्दी से जल्दी शांति बहाल हो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। जाहिर है कि बांग्लादेश